सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वीडियो पूरी तरीके से एक एनालाइज वीडियो है, एक रिव्यू वीडियो मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे जिनके पास समाज शास्त्र यानी कि सोशलॉजी सब्जेक्ट है, इस सोशलॉजी सब्जेक्ट का टर्म 1 में आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, टर्म 2 के अंदर क्या अप्रोच रहना चाहिए, आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिट होगा, कौन से चैप्टर टर्म 1 के अंदर प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से चैप्टर टर्म 2 के अंदर प्रिपेयर करने चाहिए, वो सारी की सारी आज आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम सब पे जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो भाई क्योंकि ये वीडियो मैंने बताया कि भाई क्योंकि ये वीडियो सोशियोलॉजी बेस्ड है, तो जितने बच्चे स्टेट बोर्ड के एग्जाम वाले हैं या क्या कहते हैं आपके स्टेट बोर्ड के अलावा भी अगर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड स्टूडेंट है, तो ये दोनों के लिए। वैसे तो क्या कहते हैं, अगर आप सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट नहीं हैं, आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो फिर तो आपको सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, उसमें कोई कट आउट नहीं हुआ है, सारा का सारा सिलेबस आएगा, क्योंकि यूपी, झारखंड, राजस्थान, बिहार है ना, तो ऐसी जगह के स्टूडेंट्स का कोई टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम नहीं हुआ है। बट क्या कहते हैं, जो स्टेट बोर्ड के अलावा जो सीबीएसई जहाँ पे सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से पेपर होते हैं, उन सभी के अंदर टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से सिलेबस को बनाया गया। बट दोनों के हिसाब से मैं वीडियो बताऊंगा ताकि सारे के सारे बच्चे उसको काफी अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट इज दैट कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी ना एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उन्होंने टर्म वाइज सिलेबस जो एग्जामिनेशन 21, 22 के अंदर आने वाले, उसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने, टर्म वाइज सभी सब्जेक्ट्स के इन लोगों ने क्या करे हैं, सभी सब्जेक्ट का इन लोगों ने बनाया हुआ है। और ये कहा हुआ है कि भाई आप अपने हिसाब से खुद चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद अगर आप आएंगे तो भाई आपको यहाँ पे रिवाइज्ड करिकुलम सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर का मिल जाएगा। बट इन दिस वीडियो हम सोशलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सोशलॉजी पे क्लिक करिए, ये आपको सोशलॉजी का दिख जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए तो वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। अदरवाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आता चला जाएगा क्लियर। ओके, ये डाउनलोड है, ये फाइल है मेरे पास, तो मैं आपको डायरेक्टली फाइल पे लेके जाता हूँ, मैं रीडायरेक्ट करके फाइल पे लेके जाता हूँ आपको, और फाइल पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारी तैयारी रहनी चाहिए सोशलॉजी 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, ठीक है, सो आई होप अभी आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, इतना आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज टर्म सोशलॉजी कोड है 0.3 सोशलॉजी कोड है। अगर आप देखें तो भाई इस हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करनी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम स्टूडेंट के लिए। तो अगर हम टर्म 1 देखें, टर्म 1 के अंदर जो सोशलॉजी के बच्चे हैं जो 11th क्लास के हैं, तो उसका 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर है सोशलॉजी एंड द सोसाइटी, ये 10 मार्क्स का है। टर्म, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज ऑफ सोशलॉजी, वो 10 मार्क्स का है। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर एंड सोशलिज्म, तो ये भी पूरी तरीके से क्या कहते हैं 10 मार्क्स का कवर कर रखा है। अब सीबीएसई बोर्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई इन चैप्टर्स को पढ़िए, चैप्टर को पढ़ने के बाद इन चैप्टर के अंदर से एमसीक्यू कवर करिए, और एमसीक्यू कवर करने के बाद जो आपका दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में होने वाला एग्जाम, कहीं कहीं 11th के एग्जाम हो चुके हैं, कहीं कहीं नहीं हुए, तो जहाँ नहीं हुए वो दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में होंगे। 12th वालों का तो स्पेशली डेट शीट आई है, जिन अदर स्टेट बोर्ड की नहीं आई है तो स्कूल वालों से कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में कब एग्जाम है। तो इस हिसाब से आपको ये 4 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं। ये 4 चैप्टर 10-10 मार्क्स के आपने प्रिपेयर कर लिए तो 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ई पाठशाला के चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए, मतलब हर चैप्टर का, तो आप नीचे कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा, टर्म 1 के हिसाब से मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करें कि जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, मार्च में या फैब के एंड तक प्री बोर्ड हो जाते हैं 11th और 12th क्लास के। कहीं कहीं 11th क्लास का एग्जाम मार्च की शुरुआत में होता है, कहीं अप्रैल में होता है, कहीं फैब के एंड में हो जाता है, और कहीं कहीं अगर हम 11th की बात करें तो मार्च में होना है। बट 12th वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि 12th वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि उनका एग्जाम भाई आपको पता है सेंटर कहीं और पड़ेगा। बट अभी क्योंकि 11th की बात कर रहे हैं तो 11th में जो टर्म 1 वाला होगा उसमें ये 4 ही टॉपिक आ रहे हैं, मतलब
4 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो आपकी बुक के अंदर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ें। अब अच्छी बात सीबीएसई बोर्ड ने इस बार ये करी है कि जो चैप्टर आ चुके हैं ना टर्म 1 के अंदर, जो चैप्टर आ चुके हैं अब वो टर्म 2 के अंदर नहीं आएंगे। सोचिए, अच्छी बात ये है कि वो टर्म 2 के अंदर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे टर्म 2 के अंदर ये वाले चैप्टर आ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है। कौन कौन सा है? यहाँ पे है सोशल चेंज एंड द सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, मतलब यहाँ पे सामाजिक बदलाव है, मतलब ग्रामीण में और साथ में क्या कहते हैं शहरी में। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोसाइटीज, है ना, सोसाइटी के बारे में स्पेशली बोला जाए तो फिर ये इंडियन सोसाइटी के बारे में भी है। मतलब 3 ही चैप्टर आएंगे, तो ये 14 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो इस हिसाब से टर्म 1 और टर्म 2 के लिए नंबर का वेटेज ये रहेगा। नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कमांड रहेगी, ठीक है ना। 2 ही बुक है आपके पास, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, और इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी, 2 ही बुक है। तो 11th क्लास के बच्चे जो है इन चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ, जो क्या कहते हैं स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है उनको तो सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आंसर्स लिखने जो होते हैं वो भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी आपने प्रिपेयर करना है। बट एनसीईआरटी वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर टर्म 2 के अंदर कोरोना काल हो जाता है तो टर्म 1 का जो भी आपका पेपर आपने दिया था उसी के वेटेज के हिसाब से आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर टर्म 2 के अंदर 11th क्लास वालों का एग्जाम पहुंचता है तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के वेटेज को प्लस करा जाएगा, और वेटेज प्लस करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपसे प्रैक्टिकल भी लेंगे भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिकल है आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। अब प्रोजेक्ट वर्क में कुछ भी दे सकते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ऑफकोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से प्रोजेक्ट वर्क के लिए, है ना। तो प्रोजेक्ट के लिए जो फाइल बनानी होती है तो वो आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो ये किसके, इस हिसाब से टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स अगर हम टर्म 1 को प्लस करें और टर्म 2 को प्लस करें। जो बच्चे 11th क्लास के हैं अगर चाहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ईच एंड एवरी चैप्टर के, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए, मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है। वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, कहने का मतलब सिंपल है। सो वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट 11th क्लास। किस तरीके से जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है सारा आ रहा है, सारा आएगा, स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिए। ये चैप्टर है। जो एनसीईआरटी बेस्ड स्टूडेंट है, सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट है, उनका इस तरीके से तैयारी करनी होगी। हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि ई पाठशाला चैनल पे अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो दिसंबर के स्टार्टिंग वीक से ही आप प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मतलब क्योंकि भाई एग्जाम ही है तो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना, बहुत बेटर रहेगा। चैप्टर के क्या कहते हैं वो टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं उसकी मैं दिसंबर के बाद से वीडियो डालना चालू कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप टर्म 2 की प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि हालांकि ई पाठशाला चैनल पे पहले वीडियोस नहीं डलती थी सोशियोलॉजी की, बट सोशियोलॉजी के बारे में फिर भाई बहुत कमेंट आए। अभी रिसेंटली में लाइव लिया था सेशन, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं। अब दूसरा है क्लास 12 की बात कर लो तो क्लास 12 में भी टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जा रहा है। तो अगर हम देखें टर्म 1 के अंदर तो यहाँ पे द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और 10 मार्क्स का चैप्टर है। सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, उसके बाद ये 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन 10 मार्क्स का है। द चैलेंजेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी 10 मार्क्स का है। आई होप ये 12th क्लास वाले बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया होगा एमसीक्यू के साथ। नहीं करा है तो मुझे बताइए, मैं आपको इसके प्रिपरेशन का भी एक तरीका बताऊंगा। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं उनको तो सारे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। टर्म 2 के अंदर जो आ रहे हैं, टर्म 1 के अंदर जो आ रहे हैं, सारे के सारे जो मार्च में होगा एग्जाम आपका। अगर आपका टर्म 1 हो रहा है तो अभी मुझे लगता है कि सिर्फ यही चैप्टर आएंगे। अलग स्टेट बोर्ड की बता रहा हूँ, यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह अलग अलग होता है। बट क्योंकि ये पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड है तो सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे 40 मार्क्स एमसीक्यू टर्म 1 के अंदर इन चैप्टर्स के आएंगे, एमसीक्यू टर्म 2 के अंदर इन चैप्टर के आएंगे। अगर आपका दिसंबर में हो रहा है टर्म 1 के हिसाब से तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा। 40 मार्क्स के इन्हीं में से आएंगे, इन चैप्टर को मत करिएगा, ठीक है। और जब आपका दिसंबर के बाद एग्जाम हो जाता है तो दिसंबर के बाद आपको इन चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी, टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी होगी, जिसमें से 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, इस हिसाब से ये भी 40 मार्क्स का हो जाता है। और 40 + 40 हो गए आपके 80 मार्क्स। अब यहाँ पे कोरोना काल नहीं हुआ
तो इस 40 मार्क्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ नंबर से आपको लिया जाएगा और कुछ 40 इसमें से लिया जाएगा, इससे दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो नंबर बनेंगे और प्लस फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का। जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उन सबको जोड़ जाड़ के आपके 100 में से मार्क्स को बनाया जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट है। लेकिन साथ में जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है, तो स्टेट बोर्ड का बच्चों का रिटर्न एग्जाम हो रहा है, उन्हें रिटर्न करना है, लिखने वाला करना है, तो उनका तो पूरा का पूरा ही उन्हें करना पड़ेगा प्रिपरेशन। तो ये चैप्टर्स है। अगर आप ई पाठशाला चैनल पे कंटिन्यू चाहते हैं कि अब इसकी वीडियो भी स्टार्ट हो, हालांकि मैंने हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स इनकी भी हिस्ट्री तो कर रखी है, सोशलॉजी, साइकोलॉजी और फाइन आर्ट इन तीनों की सोची जा रही है कि इनको भी स्टार्ट किया जाए, इनके ऊपर भी काम किया जाए। तो दैट इज मैंने कहा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, सिलेबस की स्टडी कितनी करनी है, कैसे करनी है। 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए उनको वो भी समझ में नहीं आता है। तो दैट इज सबसे पहले मैं ये लेके आया। फिर 12th वाले बच्चों के लिए तो क्या कहते हैं, सीबीएसई ने 60 MCQ क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि अगर वो उन्हें ही प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। लेकिन उसके ऊपर भी हम अलग से काम करेंगे, उस पर भी हम अलग से काम करेंगे, जिसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत बेटर होगा और उस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर देखेंगे। बट हाल फिलहाल अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो टेलीग्राम पे मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर इसको एक्सेस कर लीजिएगा। और बाकी इवन इसमें प्रोजेक्ट वर्क में भी बता रखा है कि प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क 11th क्लास के लिए दिए जा सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क, और इसमें दूसरा कौन सा 12th क्लास में प्रोजेक्ट वर्क दिए जा सकते हैं, वो इस पूरे के अंदर बताया हुआ है, पूरे के अंदर बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये मैं पूरी फाइल आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फाइल शेयर कर दूंगा तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो भाई अभी इतना ही है इस क्लास के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कंटेंट कैसा लगा बताने की कोशिश करिएगा, सजेशन देने की कोशिश करिएगा और कुछ क्या आपके लिए किया जा सकता है। बाकी जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जागिए ज़रूर, क्योंकि संसार जल रहा है। कब तक सोए रहोगे, कब तक नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। अब स्कूल भी खुल चुके हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, स्टडी करिए, स्टडी फन के साथ करिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जब तक के लिए आबाद रहे, गाजियाबाद रहे, ई पाठशाला चैनल को देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।